ओम शांति। नए वर्ष के लिए हम दिव्य देवीय गुणों को धारण करने के लिए बाबा के द्वारा बताए गए दिव्य देवीय गुणों का मनन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 7 दिव्य गुणों का मनन किया, क्योंकि गुणों को धारण करने के लिए हमें गुणों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उन गुणों को धारण करने के लिए हमें अपने अंदर वह शक्ति धारण करने की भी आवश्यकता है, जिनके द्वारा हम सहजता से गुण धारण कर सके। तो स्वयं भगवान अगला गुण बताते हुए कहते हैं, अब समय प्रमाण निर्भयता का गुण धारण करो। जो मनुष्य सच्चे दिल से परम पिता परमात्मा का सहारा लेता है और अपना तन मन धन उसी के अर्पण कर देता है, उसे भला किसका भय हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरे का सदा शुभ सोचता है और अन्य लोगों की ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है, उसे भला भय कैसे हो सकता है। भय उसको होता है जो स्वयं को आत्मा निश्चय न कर देह मानता हो और जिसकी किसी वस्तु में ममता हो, वरना सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण लेने वाले व्यक्ति अडोल चित्त और निर्भय होकर विचरता और ज्ञान के इसी मधुर रहस्यों के मनन चिंतन में रहता है कि जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा और होगा भी वही जो मेरे पूर्व कर्मों का फल होगा। इसलिए मुझे किसी भी परिणाम से भयभीत न होकर अपने कर्तव्य को ठीक रीति से करते रहना चाहिए और शेष के लिए रक्षक परम पिता परमात्मा ही की सहायता पर निर्भर रहना चाहिए और साक्षी होकर कर्तव्य करते चले जाना चाहिए। अगला गुण भगवान ने बताया, साक्षी। साक्षी होकर जीवन व्यतीत करने से ही जीवन प्यारा और न्यारा बनता है। साक्षी मनुष्य पर हर्ष शोक अथवा मान अपमान की परछाई भी नहीं पड़ती। साक्षी मनुष्य इसी जीवन में जो आनंद ले सकता है, वह करोड़पति व्यक्ति भी नहीं ले सकता। परंतु मनुष्य की अवस्था साक्षीपन की तभी हो सकती है जब वह इस संसार को इस प्रकार देखे जैसे कि यह एक विराट नाटक धीरे धीरे चल रहा है और इसमें भिन्न भिन्न नाम रूप वाले एक्टर एक बनी बनाई योजना के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं और वह उन्हें साक्षी होकर देख रहा है। वह अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को भी नाटक की घटनाएं ही समझ स्वयं अर्थात आत्मा को भी उनका साक्षी माने, तभी वह सदा आनंद की स्थिति अथवा सदा नारायणी नशे में रह सकता है। साक्षी अवस्था में मनुष्य के मन में हर वृत्तांत आने के बाद यही विचार आता है कि यह पार्ट तो मैंने असंख्य बार देखा अथवा किया है और यह तो भावी बन रही है और जो जैसे पुरुषार्थ कर रहा है उसके प्रारब्ध की वैसी फिल्म बन रही है जो कि आगे चलकर उसके सामने आएगी। वह न्यारा होकर अपने तथा दूसरों के पार्ट को देखता है। मित्र संबंधियों के साथ बरतते हुए उसके मन में सदा यही रहता है कि ये तो इस विराट नाटक में सह पार्टधारी हैं तो ये भी आत्माएं ही, परंतु शरीर रूपी वेशभूषा धारण करके ये कुछ समय के लिए मेरे साथ पार्ट बजा रही हैं।
जब इनका मेरे साथ पार्ट समाप्त हो जाएगा तो हम और ये बिछुड़ जाएंगे। और अब तो वह दिन आने ही वाला है जबकि इस नाटक का अंत एटम और हाइड्रोजन बमों के धमाकों के साथ होने ही वाला है और हम सभी अपना नाटक पूरा करके परम धाम को लौटने वाले हैं। अतः वह ऐसा अनुभव करता है कि अब जो पार्ट चल रहा है, यह जो अंतिम पार्ट है, इसके बाद तो यह खेल खत्म ही है। इस विचार से उसकी बुद्धि इस संसार के विषय पदार्थों से हटकर सिमट जाएगी और उसके पांव मानो इस धरती से उड़ जाएंगे और वह ऐसा अनुभव करता है कि अब तो उसके जीवन रूपी जहाज का लंगर इस संसार तट से उठ चुका है और वह उस पार जा रहा है। वह नम्र स्वभाव से अपने जीवन को उच्च बनाने में ही लगा रहता है। अगला दिव्य गुण है नम्रता। ज्ञानवान मनुष्य अपने जीवन पर ध्यान देने के कारण जानता है कि अभी तो उसे स्वयं में से कई त्रुटियां निकालकर अच्छे गुण भरना है और परम पिता परमात्मा की निरंतर स्मृति में स्थिति प्राप्त करने का काफी अभ्यास करना है। अतः वह यह देखकर कि वह स्वयं भी संपूर्ण नहीं हुआ, वह दूसरों से भी नम्रता से व्यवहार करता है। वह जानता है कि दूसरे भी संस्कारों के वश हैं और उन्हें भी उन्नति करने में अभी समय लगेगा। वह उनकी कमियों को देख स्वयं का अहंकार नहीं करता और उनसे रुष्ट नहीं होता अथवा उनसे घृणा नहीं करता, बल्कि उन्हें भी उन संस्कारों में बंधन से निकालकर आगे बढ़ाने की भावना से अपने स्नेह का सहारा देता है। और यदि कोई उसे उसकी भूल बताता है तो वह बुरा ना मानकर उसे अपनी उन्नति के लिए लाभकारी मानता है और उस व्यक्ति को अपना शुभचिंतक समझता है। यदि कोई अपमान करता है अथवा बात नहीं मानता तो ज्ञानवान मनुष्य अपना अभिमान नहीं दिखाता, क्योंकि वह जानता है कि दूसरा व्यक्ति जो खोटे कर्म कर रहा है वह मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल स्वयं पाएगा। वह स्वयं अपने मन में घृणा, अहंकार या कुटिलता नहीं लाता, बल्कि सरलता से ही व्यवहार करता है। अगला दिव्य गुण भगवान बताते सरलता। मनुष्य के मन की सरलता और सच्चाई पर ही सच्चा साहिब परमात्मा राजी होता है। मनुष्य जितना सच्चा, सरल स्वभाव व निष्कपट और स्पष्ट होता है, उसे परम पिता परमात्मा के स्वरूप का अनुभव भी उतना ही स्पष्ट होता है। मनुष्य के मन की सरलता ही परमात्मा को भी उसकी ओर खींचती है तथा अन्य मनुष्यों को उसकी ओर आकृष्ट करती है। इसलिए सरलता ही ज्ञानवान मनुष्य का गुण है, क्योंकि सरलता के बिना तो जीवन में ज्ञान की धारणा हो ही नहीं सकती और सच्चे आत्मिक सुख का अनुभव भी नहीं हो सकता। अगला गुण है दृढ़ता, आत्मविश्वास और पुरुषार्थ में तीव्रता। यह सोचकर कि अभी तो मैं पुरुषार्थी हूं, इसलिए कुछ भूलें हो जाती हैं, हमें यह भूल नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि अब हमें यह सोचना चाहिए
कि पुरुषार्थी का अर्थ तो यह है कि विकारों को जीतने, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखने, योग युक्त रहने की हम पर पूरी जिम्मेवारी है। इस प्रकार फिर भी यदि कभी हमसे भूल हो जाती है तो हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि अब के बाद हमसे यह भूल फिर ना होगी। केवल दृढ़ संकल्प ही नहीं लेना है, बल्कि आत्मविश्वास से पुरुषार्थ में तीव्रता भी लानी है। ऊपर जो भी दिव्य गुणों का उल्लेख किया गया है, जिनको धारण करके हम अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना चाहते हैं, इन गुणों को धारण करने के लिए स्वयं भगवान हमें गुणों के ज्ञान के साथ शक्तियां भी प्रदान करते हैं। हमें अपने जीवन में मृदुता, गंभीरता, संतोष, दया, धैर्य और दूसरों के प्रति शुद्ध प्रेम तथा शुभ भावना इत्यादि सद्गुण भी अपने जीवन में लाने हैं। तो अब समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करते हुए दिव्य गुणों को धारण करने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।